नमस्ते, मैं बनीश आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल गुरुकुल ट्यूशन क्लासेस में। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम तो आपको समझा ही सकते हैं ना। सो चलो करें 5.3 एक्सरसाइज। चलिए अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा है देखने में, लेकिन आप यकीन मानिए इस क्वेश्चन को करने में हमें विदिन 2 मिनट और 1.5 मिनट ही लगेगा। तो आप देख लीजिए, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बच्चे सोच रहे हैं कि एयर पोल्यूशन को घटाने के लिए, कम करने के लिए हम अपने स्कूल के अंदर और बाहर कुछ प्लांट्स लगाएं। अच्छा सोच रहे हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be same as class if class 1 will plant 1 tree। अभी बच्चे सोच रहे हैं कि कितने कितने ट्री कौन सी क्लास लगाएगी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो फर्स्ट क्लास है वो 1 ट्री लगाएगी हर एक सेक्शन। फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन 1 ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास का 2 ट्री लगाएगा हर एक सेक्शन, और उसके बाद सो ऑन चलता रहेगा +2 तक। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। यही हमारा मेन टॉपिक है कि वहां पर 3 सेक्शंस हैं हर एक क्लास के। अगर हम एपी बनाने की कोशिश करें तो हम फर्स्ट क्लास की बात करें, अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करें तो वहां पर हैं उसके 3 सेक्शंस। फर्स्ट के हैं 3 सेक्शंस, और 3 सेक्शंस हर एक सेक्शन कितने लगा रहा है, तो फर्स्ट क्लास लगा रही है अपना, कहाँ गया ये, 1 ट्री। फर्स्ट क्लास लगा रही है 1 ट्री, तो 3 1 सा 3 हो गया। और सेकंड क्लास कितने लगा रही है, 3 सेक्शन है सेकंड के भी, और ये लगा रही है 2 पर 3 2 सा 6, 2 ट्रीज लगा रहे हैं पर क्लास। और ये थर्ड क्लास कितने लगाएगी, 3 × 3 ये हो गया 9, और सो ऑन ये होगी हमारी +2 कितने लगाएगी, 3 सेक्शंस है और ये 12, ये हो गया 36, तो ये 36 ट्री लगाएगी। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई कि हमारे पास जो 3 है, जो हमारा एपी बनती है वो बनती है 3 6 9 सो ऑन 36। तो यहां से ए निकल गया हमारा ये 3, हमें डिफरेंस भी मिल गया 6 - 3 हो गया, और ये हो गया हमारा an। और जो हमारा नंबर है, नंबर ऑफ क्लास, वो है 12, क्योंकि हमें 12th तक ही ट्रीज प्लांट करने थे, तो n हो गया हमारा 12। तो हम क्यों ना सम पता कर लें S12 का, तो n है 12/2a + l भी अगर कर लें, क्योंकि हमारे पास हमने an फाइंड आउट कर लिया है। l है 36 और a है हमारा फर्स्ट, क्या है, फर्स्ट क्लास ने कितने ट्री लगाए थे, 3, तो a है हमारा 3। तो 12 ये 6 हो गया, ये हो गया 6, ये 36, ये हो गया 39, 6 9 सा 54, 6 3 सा 18, और ये 5 23। तो हमारा S12 आ गया, अच्छे से लिख लेते हैं, S12 आ गया 234। तो 234 ट्रीज टोटल स्कूल लगाएंगे। अगर आप भी अपने स्कूल में ऐसा इनिशिएटिव करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर अपनी सोसाइटी में भी कुछ ऐसा कर लें कि आपके क्लास में, तो बहुत अच्छा होगा एनवायरनमेंट के लिए। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन वैसा ही था कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। चलिए करते हैं अपना 19th क्वेश्चन। इसमें है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड। 200 लॉग्स को एक के ऊपर एक रखा हुआ है, एक बट्ठल बना के रखा हुआ है। 20 लॉग्स एट बॉटम रो। बॉटम रो में कितने हैं, 20 हैं। तो मान लीजिए पहला हो गया 20, ए अपना 20 हो गया। 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो, और 19 है अगली रो में और 18 है अगली रो में, तो ये एपी फॉर्म हो गई। एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। 200 लॉग्स कितनी रोज में प्लेस होंगे, तो हमें क्या मालूम करना है, एन फाइंड आउट करना है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप, और टॉप में जो ये टॉप वाली अपना ये वाली रो है, इसमें कितने होंगे। मैंने तो आपको एक ऐसे ही डायग्राम रफली बना के दिखा दिया कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसी बात बता रहा है। तो हमारे पास ए गिवन है, ए है 20, डी गिवन है, डी है 19 - 20। अगर ए पी दी ही हो तो उसका मतलब सभी चीजें होती हैं, और सम ये है हमें 200। ये हमें इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड,
200 लॉग्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, ये 200 इसका पार्ट नहीं है, ये 200 लॉग्स Sn है, टोटल 200 लॉग्स हैं। अगर इसमें होता तो इसमें हमें मालूम होता कि ये कितना होगा, क्योंकि ये 20, 19, 18 और इससे कम वाला ही होता, तो ये कम हो रहा है तो इससे कम होता। तो अगर आप उस तरीके से भी देखें, Sn ये है और हमें Sn का ही फॉर्मूला लगा लेना है। ये n/2, n कितना है हमारे पास हमें मालूम नहीं है, n/2 2a की वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस n-1 और d डिफरेंस हमारे पास आ गया -1 और ये इतना आ जाएगा n/2, ये आ गया। Sn की वैल्यू कुछ गिवन है 200 और यहाँ पर आ जाएगा 22 40 प्लस n, अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई -n+1 हो जाएगा, 40 + 1 ये 41 -n हो गया हमारा, और इस 2 को हम इस तरफ ले आते हैं तो ये हो गया 400 = n। अगर आप देखें तो यहाँ पर अपनी अगर ये n हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें 400 = 41n - n², तो हमें n² माइनस का नहीं चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं n² को 400 की साइड ले आते हैं, पूरे को 400 n² - 41n प्लस 400 हमारे पास हो जाएगा प्लस में =0 हो गया। तो ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, 400 के रूट्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अगर 400 को मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ, इस तरीके के अलावा बच्चों को यही तरीका आता है, आपको शॉर्टकट सिखाते हैं। अब 400 को हम लिख सकते हैं 4 × 100 मतलब 10 × 10, तो 4 हो गया 2 × 2 और 10 हो गया हमारा 5 × 2 और 5 × 2। अभी आप देखिए कि आपका 41 कैसे बनेगा। 2 2 सा 4 होता है, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 5 5 सा 25, 16 और 25 क्या हमारा प्लस माइनस करके प्लस ही होगा, प्लस करके 41 बनता है। 25 और 16 ये हो गया 1 1 3 41, बिल्कुल बनता है 41। तो मैंने 2 2 को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2 2 सा 4, 4 2 सा 6, 4 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16 और 5 5 सा 10 हो गया, 5 5 सा 25 हो गया। तो हमारे पास ये दो वर्ड्स आ गए 25 और 16। 25 को मैं पहले रखता हूँ, 16 को बाद में। ये है हमारा माइनस का, तो हमारा जो बड़ी टर्म है वो होगी माइनस की, 25 माइनस का और ये प्लस का। ये भी माइनस का ही होगा क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया n² - 25n - 16n प्लस 40 = 0, और n हमारा कॉमन -25 - 16 हमारा कॉमन n - 25। तो यहाँ पर था प्लस, ये है माइनस, क्योंकि माइनस का और प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस आएगा। अगर हम इसे 16 को दोबारा से 25 से मल्टीप्लाई करें, ये चेक करने का भी एक तरीका है। n - 16 आ गया और n की वैल्यू -25 आ गई एक बार =0, और n को = अगर 0 रखेंगे तो ये आ गया 16 और n आ गया 25। तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई, एक n25 और n16। अभी देखते हैं कि हमें 20 लॉग्स तो नीचे वाली रो में थे। अगर देखा जाए 20 रोज तो नीचे वाली रो में ही थे, और ऐसा थोड़ी ना 25 ऊपर जाते हैं 25 रोज आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम 25 को तो मान ही नहीं सकते कि इतने लॉग्स आ सकते हैं, क्योंकि 20 तो नीचे वाली रो में ही थे, उससे तो आगे आगे कम होते जाने थे। इसलिए हम यहाँ पर मान सकेंगे 16 नंबर ऑफ हमारी रोज आ सकती हैं। और 16 रोज का अगर हम देखें तो 16 रोज 16n हमारा नंबर होगा 16। इन हाउ मैनी लॉग्स आर इन टॉप रो, टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, तो n के साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास n आ गया 16 और 25। मैंने आपको कहा कि हमें n25 हम नहीं मान सकते। चलिए इसे भी हम चेक कर सकते हैं कि क्यों नहीं मान सकते। a16 पता करते हैं, a16 a + 15d हो गया। तो हमारे पास जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू थी हमारे पास 2 प्लस, और इसमें 15 और d की वैल्यू थी हमारे पास -1। हम यहाँ से भी देख सकते हैं a और d की वैल्यू, और यहाँ आ गया 2, a की वैल्यू थी हमारे पास नहीं 20 थी हमारे पास a की वैल्यू, ये रही 20 और ये d।
और 20 माइनस 15 ये आ गया आपके पास 5। तो ए अभी दूसरा था 25, ए 25 पता करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, ए प्लस 25 होता है 24d, ये हो गया 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय -1, 24 इंटू 1 24 माइनस ये आ गया हमारे पास -4। तो क्या कभी A25 -4 हो सकता है या नहीं? A25 और A16 की मतलब क्या है कि अगर 16 अगर हमारे n नंबर ऑफ लॉग्स 16 होंगे, ये लॉग्स जो लास्ट रो में 16 होंगे, इस रो में तो 20 है और इसमें है 19, इसमें 18 और चलते चलते जिस रो में 16th रो में नंबर ऑफ 16 रो, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 16 नंबर पे जो है या 25 नंबर पे या 25 नंबर पे हमें ये मालूम होगा। और हमें बता रहा है कि जो 16 है 16 नंबर पे हमारे 5 लॉग्स होंगे या फिर -4 होंगे, लेकिन -4 तो लॉग्स हो सकते हैं, कभी लॉग्स या तो होंगे या नहीं होंगे, माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हमारा लॉग्स का आंसर है 5। ये हो गया हमारा लास्ट रो में हमारे कितने लॉग्स होंगे 15 और नंबर ऑफ लॉग्स कितनी रोज बनेंगी ऊपर तक, ये होंगी 16। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20 में है इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रही है। अ बकेट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रखा हुआ है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम दी फर्स्ट, जो कि इस पॉइंट से 5 मीटर दूर है, ये है हमारा 5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटो आर 3 मीटर, और जितने भी बाकी के पोटैटो हैं ये हैं 3 मीटर अपार्ट। और टोटल कितने पोटैटोस हैं, ये हैं हमारे 10, नंबर ऑफ पोटैटोस हैं 10, पोटैटोस जो है 10 है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, हमें टोटल डिस्टेंस पता करने के लिए बोल रहा है। तो मान लीजिए एक सदस्य ने, जो कि बड़ा खूबसूरत है, ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से पहले ये भागा 5 मीटर और 5 मीटर ही वापस आया, मतलब 5 मीटर इसे 2 बार जाना पड़ा, तो टोटल इसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर। तो पहले के लिए हो गया इसका डिस्टेंस 10 और दूसरे पोटैटो के लिए ये 5 + 3 8 इधर को गया और 8 इधर को गया, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 + 3, 5 + 8 तो 16, ये 16 हो गया। और तीसरे पोटैटो के लिए फिर से यहाँ से यहाँ गया, ये 5 + 3 + 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 + 3 8, 8 + 3 ये हो गया 11, 11 2 सा 22। तो इस तरह से बारी बारी करके वो 10 पोटैटोस को उठा के अपनी बकेट में डालता है, तो उसे टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा। तो हमें अपनी एपी मालूम चल गई, ए है हमारा 10 और डी है हमारा 16 - 10, ये हो गया 6, और हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू है हमारी 10। तो हमें और क्या चाहिए, हमें एस एन मालूम करना है। तो एस एन के लिए क्या होता है, ए प्लस एन माइनस n अपॉन 2a प्लस n - 1d, इसमें पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू है 10, 10 अपॉन 2 हो गया। 2a की वैल्यू है हमारी 10 प्लस n है हमारा 10, तो 9d लिख लेते हैं 9, और d है डिस्टेंस है हमारे पास 6, कॉमन डिफरेंस सॉरी, और ये 10 2 सा ये 5 हो गया, 10 2 सा 20 प्लस 6 9 सा 54, और यहाँ पर आ जाएगा 54 प्लस 4 प्लस 20 ये हो गया 74, 74 इंटू 5, 4 5 सा 20, 7 5 सा 35 और 37, 370 आ गया हमारा एस एन। तो टोटल डिस्टेंस वो करेगा 370 मीटर्स, क्योंकि हमें मीटर में ही डिस्टेंस था, इसका भी आंसर मीटर ही आएगा। और ये था हमारे पूरी 5.3 एक्सरसाइज। अगर आपको इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और कमेंट भी ज़रूर करें। प्लीज़ शेयर एंड लाइक आवर चैनल।